भारतीय सेना नायक मथुरा प्रसाद गुप्ता रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में वीर शहीद नायक मथुरा प्रसाद गुप्ता का पार्थिव शरीर पहुंचते ही तिवरा के गांव में पहुंचते ही आखिरी दीदार के लिए लोगों की लगी भीड़ शहीद जननायक मथुरा प्रसाद गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए गम के छाए बादल आज सन्नाटा छाया हुआ है। शहीद के मोहल्ले में हर गली में दादी हो दादी गोड़ लगा थी दादी हो जब आते थे तो आप लोग से मिलते थे। हाँ कैसा उनका विचार था? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा व्यवहार कर लड़का रहन दादा आई पर प्रणाम कर चाची प्रणाम करत चाची कोई व्यवहार के दादा अपना व्यवहार हमनी हम बड़ा हो गई तो हम केकरो से बोलब ना केकरो से हाथ जोड़ के प्रणाम करता केकरो उनकर दिले तो कर पे इस वक्त मैं शहीद के दरवाजे पे हूँ। बहुत हिम्मत जुटाकर इस घर में जा रहा हूँ जहाँ पे शहीद का घर है, जिस घर में शहीद की परवरिश हुई है। आइए उनके कुछ गार्जियनों से बात करता हूँ। उनके घर में क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। शहीद की कौन है? बड़ी बहन। अब बड़ी बहन। बड़ी बहन। ये खबर आपने कब सुना था कि हमारा भाई दुनिया में नहीं है? सुने थे हम 20-21 तारीख का अब अंतिम सांस चल रहा है, मशीन द्वारा चल रहा है। हम लोग बहुत पूजा पाठ किए, बहुत भगवान से मांगे, सास है तयास है, बाकी भगवान लौटाए नहीं। चलिए आप कौन हैं? अपुआ है। अपुआ है। क्या कहिएगा अपने बच्चे के लिए? कहेगा बच्चा के परिवार को करे के बा सरकार के बुझाई जे नौकरी के लगावे के बाल बच्चा के परिवार के ये ना कहबा। आप देख सकते हैं कुछ शहीद के परिवार से हमारी मुलाकात हो रही है। आज उस शहीद के लिए पूरा हमारा रोहतास आंख में आंसू लिए हुए गम का इजहार कर रहा है कि हमारा वो शहीद जिस पे हमें फख्र था, नाज था, शान था, इस घर का जान था, और ये एक घर में गम का माहौल। दो शब्द अच्छा से रहे, बस यही मेरा मन कर रहा है। आखिरी बात आपसे कब हुई थी? आखिरी बात हुई थी अब क्या कहना चाहिएगा जो वर्तमान में सरकार है या आपके बच्चे हैं उनके लिए? क्या सरकार से आपकी कोई गुजारिश होगी? अच्छा से अच्छा दिया जाए, से रखा। बच्चे के लिए क्या कहना चाहिएगा सरकार से? खास करके बच्चे भी हो सकता है कि उनके भी दिल में अरमान हो कि मैं भी पापा की तरह देश के कुर्बान हूँ। नहीं, सब तो कभी नहीं करने देंगे बच्चे, क्योंकि एक तो देखते देखते चला गया, बच्चे को तो कभी करने ही नहीं देंगे। शहीद के लिए जितना भी हम आंसू बहाएं कम है। आप तो माँ हैं, आप तो डिसीजन बेहतर ले सकती हैं। मेरा ख्वाहिश है बच्चे को अच्छा पढ़ा के अच्छा मुकाम पर ले जाना। क्या कहिएगा उसे? नहीं कि उसमें उसके बच्चे को अच्छा शिक्षा मैंने क्या अच्छा बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं। हाँ उनके वाइफ को कुछ मैंने कि कुछ सरकार द्वारा मिलना चाहिए, नौकरी। हाँ नौकरी चाहिए, मिलना चाहिए।
सरकारी जॉब हाँ मिलना चाहिए। हाँ सरकारी। बच्चा को कौन देखेगा? बच्चा अब सारी जिम्मेवारी एक माँ पे है और परिवार पे है। बच्चा का ख्याल अब तो बेहतर माँ करेगी, लेकिन माँ कब करेगी? जब सरकार इनका साथ देगी, तब ये अपने इसके इरादे को मजबूत कर सकती हैं और बच्चे को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकती हैं। मैं सरकार से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को सुनी जाए और उस बच्चे के हक में बेहतर इंसाफ किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे बिहार के मुखिया जनाब नीतीश कुमार साहब, जनाब जो अभी वर्तमान में हमारे बिहार राज्य के गृह मंत्री हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये इस बात को कोई भूल नहीं सकता है। रोहतास के लोग तो खास करके भूल नहीं सकते हैं, नौहट्टा के लोग तो भूल नहीं सकते हैं। इस शहीद को याद करने के लिए कम से कम इतना किया जाए कि इस गांव में कोई अच्छा कोई कार्य कर दिया जाए ताकि शहीद के नाम पर हो। एक स्कूल का निर्माण कर दिया जाए, शहीद के नाम पे हो। एक हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए, शहीद के नाम पर हो। एक यहाँ गांव में एक बेहतरीन द्वार बना दिया जाए जो कि शहीद के नाम पर हो। जाके किसी इलाके से आए तो शहीद का नाम यहाँ पे रोशन रहे, जिंदा रहे। ये वो शहीद का घर है जिस घर में आज सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, गमगीन हैं, चेहरा उतरा हुआ है। मथुरा प्रसाद शहीद अमर रहे, मथुरा प्रसाद शहीद अमर रहे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आज जो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं और एक जगह जगह पे हर चौराहे पे इस तरह का हुजूम देखने के लिए मिल रहा है, इस रोहतास के लाल को क्या कहिएगा? पहली बात तो आपके चैनल को जो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। दूसरा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और गर्व भी है कि हमारे गांव का नौजवान जो इंग्लिश में EME कहिएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर पद पर सेना में तैनात था, राजस्थान या जैसलमेर कहीं कहीं पे होगा। तो वहां पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत योद्धा अभ्यास चल रहा था। उसमें बहुत दिनों से हॉस्पिटल में था, घायल हो गया था। गोला बारूद, बम बारूद का काम तो होता ही है, तो वही काम इनके जिम्मे था और उसी हो सकता है कहीं चूक हो गया हो, उसी में वीर गति को प्राप्त हो गया। आज इस गांव के बच्चा क्या कहिएगा, हम भी भावुक है, गमगीन है लोग। SP महोदय आए हैं और बहुत से अधिकारी भी आए हैं, सेना के अधिकारी भी लोग भी आए हैं। और इनके डायरेक्शन में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और आपका शुभ बहुत बहुत श्रद्धांजलि है हम लोगों की तरफ से। मेरा दिलीप कुमार सिंह नाम, यही के देने वाले। जी जी जी। चलिए इनसे भी बात करते हैं, क्या कहिएगा इस रोहतास के लाल को। और आज का तो जो यहाँ माहौल है, लोग भी गमगीन हैं, आप भी गमगीन हैं, सर को झुकाए हुए खड़े हुए हैं, क्या कहिएगा इस वक्त? मैं इस प्रखंड का जिला के स्तर पर मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से नौजवान लड़का शहीद हुआ है, मैं इनका हमारे गांव के लोग जो भी होंगे, अगल बगल जो भी हैं, सब लोग आंसू के रूप में ना दंग है। सब लोग यही सोचता है कि हमारे प्रखंड पंचायत का और प्रखंड का ऐसा योग नौजवान और ऐसा वीर पुरुष बने। नौजवान हमारे भारत का शान और हमारे रोहतास का लाल ऐसा होना चाहिए कि जो कि आज के देश का मिसाल है। मिसाल क्या कहिएगा इस नौजवान के लिए जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व पार्षद 2001 में मैं था। हमारे गांव का यह लाल ही नहीं, हमारे प्रखंड का, यह जिला का, यह भारत देश का लाल था, भारत देश का सपूत था। छोटे से बचपन के उम्र से
मैंने बहुत ही साथ में देखा था। मेरे पुत्र के साथ यह क्लास फेलो था और सासाराम के हमारे क्वार्टर में रहकर मैट्रिक की परीक्षा दोनों साथ में दिया था। हमारा लड़का रेलवे में है और यह इत्तेफाक से आर्मी में गए। ऐसे भी सपूत जो भारत की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए मैं तो क्या, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रखंड, पूरा जिला नतमस्तक है। शायद हमारे गांव का यह सपूत जिसकी अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन गर्व इस बात की है कि हमारे नौहट्टा प्रखंड में यह पहला घटना है जो कि सैनिक का जवान, सेना का जवान अपने आप को देश मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को शहादत दिया है। ऐसे वीर सपूत को हम बार बार सलाम नमस्कार करते हैं। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक बात पदाधिकारियों की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि ऐसे वीर सपूत के लिए हमारे इस गांव में एक ऐसा यूनिक कार्य हो जिससे हमारे इसे आने वाले नस्ल भी याद रखे कि हमारा यह नायक, यह वीर सपूत अपने आप को शहादत दिया, लेकिन एक यूनिक कार्य किया। और पदाधिकारियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले समय के लिए जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, यदि सेना, फौज किसी भी मिलिट्री कैंप में भर्तियां करते हैं, ऐसे क्षेत्र के लिए भी चूज करें, इस क्षेत्र के लिए भी नौजवानों का चयन करें जो जाए और देश की सेवा करे और अपने आप को देश के लिए अपने आप को आहुति दे दे, बलिदान दे दे, शहीद हो जाए। अच्छा, ये खबर आई तो किस वक्त ये खबर आई थी कि वो शहीद हमारे बीच नहीं रहे? चलिए देखते हैं आज उस तस्वीर को जो शहीद को हम सब यहाँ पर खराज अकीदत पेश करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं उनके परिवार के लिए तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि भगवान अल्लाह उनके दिल में तस्कीन दे, तसल्ली दे। और शायद जो हमारा शहीद यहाँ से आज रुखसत हो रहा है, उसके बदले में और भी कई नौजवान यहाँ से उभर कर उठे। मैं यहाँ के नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि नौजवान अपने भाई के मार्ग पे चलें और इस तरह का मैसेज दें कि मैं उसी मसूरा प्रसाद के इलाके का हूँ, उन्हीं के गांव का रहने वाला हूँ। मैं नौजवान हूँ और मैं भी हर हाल में अपने हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। इस पर इस शोक के घड़ी में हम लोगों का चाहत है, अपेक्षा है कि उनके नाम का ये तिवरा ग्राम है, उस जहाँ से शुरू होता है वहाँ एक गेट बन जाए ताकि आने वाले भी देखें। हाँ, ताकि आने वाले लोग। बहुत अच्छा ख्याल है। मैं भी सरकार से अपील करूंगा, सांसद महोदय से भी अपील करूंगा, जनाब गौतम मुरारी साहब से जो हमारे विधायक जीत गए हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर एक गेट बनाया जाए ताकि आने वाले लोग देखें कि शहीद के गांव में इस वक्त मैं हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं। उसी गेट पर इनका स्टैचू भी लग जाए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता के वंदे वंदे वंदे। मथुरा प्रसाद शहीद अमर रहे, मथुरा प्रसाद शहीद अमर रहे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। शहीद अमर रहे। भारत माता के जय, भारत माता के, भारत माता के।